Hello everyone, please subscribe my channel and press the bell icon for all notifications. Hello everyone and welcome to my channel Education Planet. एजुकेशन प्लेनेट चैनल में आप सबका एक बार स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के बारे में। ग्रामर जहाँ से हमारे सभी एग्जामिनेशंस में, चाहे वो एकेडमिक हो या कॉम्पिटिटिव हो, उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन कैसे कन्वर्ट करते हैं, या नरेशन क्या होता है। इस तरह के जो भी नरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसको रिकॉल करने की कोशिश करता हूँ कि इंग्लिश की जो स्टार्टिंग हो रही है वो A to Z यानी अल्फ़ाबेट से हो रही है। ABCDEF यानी Z तक लेकर ये सारे अल्फ़ाबेट से ही इंग्लिश का जो भी हम लैंग्वेज लिखते हैं या जो कुछ भी लिखते हैं इन्हीं वर्ड से, इन्हीं अल्फ़ाबेट से मिलकर बना होता है। अब क्या किया गया कि इन लेटर्स को एक सेंसिटिव ढंग से, कि उसका एक सेंस निकले, उसके अकॉर्डिंग अरेंज किया गया। किसको? इन अल्फ़ाबेट्स को अरेंज किया गया। जब अल्फ़ाबेट्स को अरेंज किया गया यानी लेटर्स को अरेंज किया गया, जो अल्फ़ाबेट्स में हमारे लेटर हैं A to Z जितने भी हमारे लेटर हैं, इन लेटर्स में से कुछ लेटर्स को हमने एक साथ लेकर अरेंज किया। तो अरेंजमेंट जो बना वो क्या बना? वर्ड बना। इसी की डिफिनेशन हमारी बन जाती है कि ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड, यानी अक्षरों का वह समूह जिसका एक सार्थक अर्थ निकलता है उसे हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। उसके बाद फिर क्या किया गया कि शब्दों को मिलाकर उनको एक साथ समूह बनाया गया, उनका ग्रुप बनाया गया। तो वहाँ से क्या हुआ? वहाँ से सेंटेंस का फॉर्मेशन हुआ। यानी उसको अगर डिफाइन करेंगे हम तो बोलेंगे कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, यानी शब्दों का वह समूह जिसका एक सार्थक अर्थ निकलता हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वाक्य कहते हैं। अब देखिए, ये वाक्य जो होते हैं, ये वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, तीन तरह के होते हैं। इसकी 3 टाइप्स होती हैं। कौन कौन? सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड। ये हम जब सिंथेसिस वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हम इस नरेशन को उस पॉइंट से जोड़ना चाहते हैं जहां से ये नरेशन फिर पढ़ने में आपको मजा आने लगे। तो पहले हमने बताया कि ABCD था, A to Z था, यानी सारे लेटर्स थे। लेटर्स के बाद उनको ग्रुप बना के वर्ड्स बनाया गया, वर्ड्स के ग्रुप से सेंटेंस बनाया गया। सेंटेंस होते हैं 3 टाइप के सेंटेंस, सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड। और उसके बाद सिंपल के 5 प्रकार होते हैं, जिसमें असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये 5 टाइप के सेंटेंस होते हैं, इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आज का ये जो टॉपिक है वो हमारा नरेशन है। ठीक है, देखिए नरेशन जो वर्ड बना है, नरेशन का मतलब होता है कथन। नरेशन नरेट वर्ड से बना हुआ है, इसका मतलब होता है कथन, टू स्टेट, स्टेटमेंट। ठीक है, देखिए नरेशन की डिफिनीशन बनेगी कि बाय यूजिंग लैंग्वेज। आपको बस हमारे इस पॉइंटर पे देखना है कि पॉइंटर जैसे जैसे मूव करेगा वही लाइन हम आपके सामने डिस्कस कर रहे होंगे। तो देखिए, बाय यूजिंग लैंग्वेज टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग इज कॉल्ड नरेशन, यानी भाषा के द्वारा अपनी भावनाओं को व्यक्त करना क्या कहलाता है? नरेशन कहलाता है। जैसे घरों में देखिए, आपने किसी को कभी कुछ, आप जैसे किसी थर्ड पर्सन की ही बात करें या कोई भी बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि किसी ने किसी से कहा कि ये बात हो गई, वो बात हो गई। तो ये सारे इसी को नरेशन बोलते हैं। अब उसी को सुदृढ़ रूप से और उसको सेंसिटिव तरीके से जब हम उसको लिखते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है? यही हमारे इंग्लिश ग्रामर में नरेशन की तरह हो जाता है। अब ये नरेशन 2 तरह के होते हैं। नरेशन क्या होते हैं? 2 तरह के होते हैं। पहला डायरेक्ट नरेशन और दूसरा इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन का मतलब प्रत्यक्ष कथन, इनडायरेक्ट नरेशन का मतलब अप्रत्यक्ष कथन। डायरेक्ट नरेशन की डिफिनीशन क्या होगी कि इफ द स्टेटमेंट गिवन बाय स्पीकर इज एक्सप्रेस्ड सेम टू सेम इज कॉल्ड डायरेक्ट नरेशन, यानी कि वक्ता के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों कहना ही क्या कहलाता है? डायरेक्ट नरेशन कहलाता है, प्रत्यक्ष कथन कहलाता है। और इनडायरेक्ट नरेशन क्या होगा कि
if the statement given by speaker is expressed not same to same but by using language to express our feeling is called indirect narration। यानी वक्ता के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों न कह के उसे अपनी भावना में व्यक्त करना क्या कहलाता है, अपनी भाषा के थ्रू व्यक्त करना क्या कहलाता है, अप्रत्यक्ष कथन कहलाता है, इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। देखिए ये पीडीएफ बेस्ड बनाया गया है, अगर आपको पीडीएफ की ज़रूरत होगी तो आप लोग जैसा कहेंगे तो पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। और बोर्ड पे पढ़ाने पर फिर ये होता है ना कि उसका आपको बस स्क्रीनशॉट भी मिलता है, और उसमें भी कभी कभी टीचर ये भूल जाता है कि बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है या कभी कहीं कुछ मिटाना पड़ जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने इसको पीडीएफ के बेस से बनाया है। और पीडीएफ इससे आपको अच्छा रहेगा कि इसी पे आप समझ भी लेंगे और इसी पीडीएफ की अगर आपको ज़रूरत होगी तो इसी से आपका काम भी हो जाएगा। पहले आप बस समझने का काम कीजिए, लिखने का काम बिल्कुल मत कीजिए। आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा अगर ऐसी कोई ज़रूरत होगी आपकी तो। और अगर आप लिखना चाहें इसको और भी शॉर्ट तरीके से बनाना चाहें तो ये आपके लिए और बेहतर चीज़ है। तो देखिए हमने आपको बताया कि डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन, एग्जामिनेशन में इसकी डिफिनेशन कोई नहीं पूछता, लेकिन आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए कि डायरेक्ट नरेशन क्या होता है और इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है। अब देखिए डायरेक्ट नरेशन का एग्जांपल क्या होगा कि राधा सेड टू मी यू राइट ए लेटर। राधा सेड टू मी यू राइट ए लेटर, कि राधा ने मुझसे कहा कि तुम एक पत्र लिखते हो, ठीक है। इसी का इनडायरेक्ट हमने जब बनाया, इसी का इनडायरेक्ट बनाया तो ये इनडायरेक्ट में देखिए क्या हो जा रहा है, राधा टोल्ड मी दैट आई रोट ए लेटर। तो आप ये देख रहे होंगे कि इसमें कुछ चीजें थी जो इसमें चेंज हो गई, यानी डायरेक्ट में कुछ और था, इनडायरेक्ट में कुछ और हो गया। तो ये सारी चेंजेस कैसे होती हैं, ये 5 स्टेप्स का बस खेल होता है कि 5 स्टेप में नरेशन असर्टिव सेंटेंस का कंप्लीट, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। वो बहुत बड़े बड़े थेसिस लिखवाए जाते हैं और न जाने क्या क्या, कि जब वाक्य में सब कर्ता प्रथम वचन न जाने क्या क्या, तो उसको थियरी आपको नहीं याद करना है, बस इसको समझ लेना है। देखिए एक और चीज़ है कि मेमोरी इन्हेंसमेंट के थ्रू बहुत सारे प्रोग्राम्स अरेंज किए जाते हैं और मेमोरी को डेवलप किया जाता है। तो हमारा जो मेमोरी होता है वो पिक्चर के फॉर्म में, मैं अपने हर वीडियो में लगभग ये बताता हूँ या जहाँ भी क्लास करता हूँ तो वहाँ पर मैं बच्चों को यही बताता हूँ कि क्लास लेता हूँ, वहाँ पर मैं बच्चों को ये बताता हूँ कि देखो आपका जो माइंड है वो चीज़ों को पिक्चर के फॉर्म में अरेंज करने की कोशिश करता है। वो सीधे सीधे पिक्चर को ही अपने दिमाग में कैप्चर करके और सेव करके रखता है। जैसे अभी एग्जांपल ले लीजिए, मैं आपके सामने बोल देता हूँ कि पेरिस टावर, तो ये बोलते ही आपके दिमाग में वो उसकी इमेज आ जाती है, तुरंत इमेज आ जाती है। कहाँ से आती है इमेज? क्योंकि ब्रेन ने उसको स्टोर कर रखा है। लेकिन अभी अगर मैं कुछ ऐसा कोई टर्म बोल दूं जिसके बारे में आपने कभी देखा ही नहीं हो, कोई ऐसी चीज हो, तो आप फिर सोचने लगेंगे कि अरे ये क्या है। तो जो चीज़ हमारा ब्रेन देख लेता है उसको पिक्चर के फॉर्म में मेमोराइज करने की कोशिश करता है। तो देखिए ये पिक्चर के फॉर्म में है आपका इस एग्जांपल से, और ये कॉमन एग्जांपल से ना समझना और आसान रहता है। बार बार एग्जांपल चेंज करके समझने में ज़्यादा दिक्कत होती है। प्रैक्टिस के लिए आप जितना कहेंगे उतना क्वेश्चन, बल्कि मैं एक वीडियो प्रैक्टिस का ही बना ही दूंगा पूरी तरीके से। उसमें हम प्रैक्टिस कुछ कराएंगे और उसके बाद फिर आपको जितने चाहिए उतने मैं पीडीएफ में दे दूंगा। तो देखिए ये हमने राधा सेड टू मी यू राइट ए लेटर और राधा टोल्ड मी दैट आई रोट ए लेटर। तो इसमें क्या क्या चेंज हो गया, देखिए सेड टू टोल्ड में आ गया, इधर यहाँ दैट आ गया, इधर दैट नहीं था, कमा इन्वर्टेड कमा को हटा कर इधर दैट आ गया। फिर यू था इधर, यहाँ यू तो है ही नहीं, यहाँ तो आई है। यहाँ राइट था, यहाँ रोट है, बाकी सब वैसे ही है। बाकी सब ए लेटर इधर भी है, ए लेटर इधर भी है। तो देखिए ये जो इनडायरेक्ट का पार्ट होता है ना, इनडायरेक्ट में बस हमको किससे मतलब होता है, इनडायरेक्ट में बस हमको सब्जेक्ट से मतलब होता है और वर्ब से मतलब होता है। सब्जेक्ट और वर्ब से मतलब होता है, क्योंकि सब्जेक्ट प्रोनाउन यानी ये इसके, अब देखिए इसको अभी हम आगे डिस्कस करते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि इसके पार्ट्स क्या करते हैं। अब देखिए इसी एग्जांपल के थ्रू हमने क्या किया, देखिए राधा सेड टू मी यू राइट ए लेटर, हमने थोड़ा सा इसको दूर दूर लिख दिया है ताकि आपको अच्छे से समझाया जा सके। अब देखिए यहां से लेकर जो एरो यहां तक है रेड वाला, यहां तक ये कौन सा है, ये पार्ट्स ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है। ये रिपोर्टिंग स्पीच का पार्ट है, ये जो है ये हमारा रिपोर्टिंग स्पीच का पार्ट है। यानी यहां से लेके और कमा तक का पार्ट जो है ये रिपोर्टिंग स्पीच का पार्ट है। उसके बाद यहां से लेकर जो डबल इन्वर्टेड कमा का पार्ट है ये हमारा पार्ट्स ऑफ रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है। तो अब देखिए इसके पार्ट के अंतर्गत भी तो कुछ आता होगा, इसमें भी कुछ होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा और न जाने क्या क्या होगा। तो आइए देखते हैं। देखिए यहां पर मैंने लिखा है राधा सेड टू मी, इसको हमने बताया कि ये पार्ट्स ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब है। तो ये जो सेड टू है,
सेड टू हो, से टू हो, सेज टू हो, ये जितना आता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं कि टेंस को डिफाइन करते हैं कि कौन सा टेंस है, यहाँ पर किस टेंस में यहाँ बोला जा रहा है। वो हम सब आपको बताएंगे आगे कि कैसे आप भी इसको डिफाइन करेंगे या कैसे आप उसको पकड़ेंगे कि ये किस तरह कौन सा टेंस में है। तो देखिए, सेड टू क्या हो गया? रिपोर्टिंग वर्ब, यानी ये सेड टू क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। अब जब ये रिपोर्टिंग वर्ब है, या सपोज कीजिए इसको आप थोड़ा प्रैक्टिकली समझिए। आपको रिपोर्ट करना है, ठीक है, आपको किसी को रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट करना मतलब आपको उसको कोई इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, या पापा से कहना है, कुछ बात कहनी है। तो कहने के लिए, आपकी कोई बात कहने के लिए कहने वाला होना चाहिए और सुनने वाला होना चाहिए। यानी कहने वाला यानी करने वाला, जो काम को कर रहा है वो सब्जेक्ट में आ जाएगा, और जो सुन रहा है या जिससे सुनाया जा रहा है तो वो ऑब्जेक्ट हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर ये सेड टू है, तो इस जाहिर सी बात है इस सेड टू का कोई ना कोई सब्जेक्ट होगा और इस सेड टू का कोई ना कोई ऑब्जेक्ट भी होगा। क्यों? क्योंकि ये रिपोर्टिंग स्पीच है, रिपोर्ट कर रहा है, तो ये तो कोई ना कोई होगा तभी तो रिपोर्ट कर रहा है। बिना किसी के हुए कोई चीज रिपोर्ट कैसे हो सकती है? आप कहें कि घर में कोई नहीं था और न जाने कैसे आवाजें आ रही थी, तो ये सब बिल्कुल, ये कहानी और फिल्मों में होता है ऐसा कुछ। तो देखिए, ये जो है हमारा, ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गया हमारा। इस रिपोर्टिंग वर्ब का एक ये सब्जेक्ट है और इसी रिपोर्टिंग वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है। तो राधा जो है, देखिए हमने लिख भी दिया, राधा सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, और मी जो है ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, और सेड टू क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। इसमें बस 3 चीजें हैं, ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ये रिपोर्टिंग वर्ब। किसका सब्जेक्ट? इसका सब्जेक्ट। ये कौन है? रिपोर्टिंग वर्ब है। ये कौन है? ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट? इसका ऑब्जेक्ट। ये कौन है? रिपोर्टिंग वर्ब है। अब देखिए, ये वाला पार्ट क्लियर हो गया। इसके बाद ये जो पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि कौन सी बात रिपोर्ट की गई है, जो बात रिपोर्ट की गई है या जो बात कही गई है। जैसे आप अपने पापा के पास गए कोई बात कहने के लिए, तो आपने क्या बात कही, ये बात है। यहां पर वो डबल इन्वर्टेड कामा में रहेगी वो बात कि आपने क्या कहा था अपने पापा से। अब देखिए, पार्ट्स ऑफ रिपोर्टेड स्पीच हो गया, ठीक है। इसमें भी कुछ ना कुछ चीजें होंगी, जैसे इसमें था सब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट था, इसमें भी आप कुछ किसी न किसी के थ्रू कह रहे होंगे कोई बात। तो देखिए, इसमें बस हमको सब्जेक्ट और इसके जो वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है, सब्जेक्ट होगा और मेन वर्ब होगा, इसके थ्रू हमको इसी की बस जरूरत पड़ती है, 2 की जरूरत पड़ती है। और कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं विच शोज नियरनेस इन द मीनिंग, जो निकटता सूचक शब्द कहे जाते हैं, अगर वो होते हैं उनका कन्वर्जन होता है। तो वो आगे के एग्जांपल्स में उसको भी लिया गया है। अभी यहाँ पर थोड़ा आपके लिए बिल्कुल लेंदी टाइप का हो जाता है, समझने में थोड़ा शायद डिस्टॉर्शन होने लगता, इसके वजह से ना मैंने उस वर्ड को नहीं लिया। तो यू राइट ए लेटर, तो इसमें यू क्या है? यू सब्जेक्ट है, राइट क्या है? वर्ब है, ठीक है। अब देखिए, इन सब चीजों का कैसे चेंज करते हैं हम, ये सब हम अभी बताते जाते हैं। यहां तक आपने समझ लिया कि ये पार्ट्स ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच है, ये पार्ट्स ऑफ रिपोर्टेड वर्ब है। यहाँ पे ये रिपोर्टिंग वर्ब होता है, ये सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब होता है, ये ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब होता है। उसके बाद ये पार्ट्स ऑफ रिपोर्टेड स्पीच है, इसमें ये सब्जेक्ट है और इसमें ये वर्ब है, ठीक है। वर्ब से देखिए, वर्ब से क्या होता है ना कि वर्ब से हम टेंस का पता लगाते हैं कि किस टेंस में बात कही गई है। वर्ब मेन वर्ब हो और हेल्पिंग वर्ब हो, वर्ब में तो दोनों आ गया, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। तो कुछ ऐसे हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत ही नहीं पड़ती है, होती है वो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होता है, फोर्थ फॉर्म होता है, जिसको जनरली लोग मतलब ऐसे तो जानते हैं कि वर्ब का ही थर्ड ही फॉर्म होता है, लेकिन फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म भी आईएनजी फॉर्म एक होता है और एक एसआईएस फॉर्म होता है। तो देखिए, वो सारी चीजें हम बताएंगे आपको। आगे देखिए, 5 की पॉइंट्स टू चेंज डायरेक्ट नरेशन टू इनडायरेक्ट नरेशन। ये चीज आपको याद रखनी है कि 5 पॉइंट्स क्या है, स्टेप बाय स्टेप अगर आपको याद है तो कोई भी सेंटेंस का आप नरेशन इजीली बना सकते हैं। देखिए क्या है, पहला काम क्या है? चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब। दूसरा काम क्या है? रिमूवल ऑफ कामा एंड इन्वर्टेड कामा एंड यूज ऑफ दैट कंजंक्शन। तीसरा क्या है? चेंज इन सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। चौथा क्या है? चेंज इन टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। पांचवा क्या है? चेंज इन द वर्ड विच शोज नियरनेस इन द मीनिंग। कुछ शब्द ऐसे जो निकटता सूचक शब्द कहे जाते हैं, अगर वो हैं तो उनका चेंज कीजिए। जनरल तो रूल 4 ही हैं, अगर ये वर्ड नियरनेस वाला नहीं आता है तो इन 4 स्टेप को फॉलो करने के बाद आपका नरेशन कंप्लीट, आपका डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए एग्जांपल के बेस पे हम कैसे इन चीजों को समझेंगे। पहला हमारा है कि चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करना।
तो देखिए रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा होता है, अभी हमने क्या बताया था आपको कि देखिए इसमें हमने बताया था आपको कि सेड टू क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। ये सेड टू जो है ये क्या है, सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब है। इसको चेंज करना है क्या करते समय, इनडायरेक्ट बनाते समय, इनडायरेक्ट बनाते समय चेंज करना है। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या किया था, सेड टू को टोल्ड में कर दिया था। राधा को चेंज किया क्या, नहीं किया, राधा को एज इट इज लिख दिया। सेड टू, अब सेड टू पर नंबर आया, सेड टू को हमने चेंज कर दिया, टोल्ड में कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए टोल्ड के बाद ये टू तो सेड टू एक साथ सेड टू टोटल कन्वर्ट हो गया टोल्ड में। अब उसके बाद जो ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट को हम लिख देंगे। यहां तक बात समझ में आ गई। इसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट होता है कि रिमूवल ऑफ कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा एंड यूज ऑफ दैट कंजंक्शन, कि कॉमा को हटाकर और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम वहां पर दैट का यूज करते हैं। तो देखिए ये सारे स्टेप आगे आगे क्लियर हो जाएंगे, आप बस इनको याद रखिएगा कि चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब, रिमूवल ऑफ कॉमा, चेंज इन सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, चेंज इन टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। उसके बाद चेंज इन द वर्ड विच शोज नियरनेस इन द मीनिंग। अब देखिए आगे एग्जांपल, सेज टू होगा तो टेल्स में कन्वर्ट होगा, सेड टू होगा तो टोल्ड में कन्वर्ट होगा, से टू होगा तो टेल में कन्वर्ट होगा। अगर से, सेड, सेज यानी उसके बाद टू नहीं है तो कोई चेंज नहीं होगा। यानी जैसे हो कि राधा से या राधा सेज या राधा सेड, तो उसमें हम यहां पर चेंज नहीं करेंगे, टेल्स टोल्ड टेल में कन्वर्ट नहीं करेंगे। अगर सेज टू है, से टू है, सेड टू है, तो हम इसको इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है हमारा, रिमूव कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा एंड यूज दैट, कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम वहां पर क्या करते हैं, दैट कंजंक्शन का यूज करते हैं। इसके बाद हमारा थर्ड जो हमने लिखा था, थर्ड लाइन लिखी थी हमने, उसमें हमने लिखा था कि चेंज इनटू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब के चेंज इनटू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, सॉरी चेंज इनटू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच हमारा कौन सा पार्ट था, जो पार्ट डबल इन्वर्टेड कॉमा में था, डबल इन्वर्टेड कॉमा में था, वो पार्ट हमारा क्या था, रिपोर्टेड स्पीच था। तो देखिए उसके सब्जेक्ट में कैसे कन्वर्जन करते हैं, सब देखिए रिपोर्टेड स्पीच। एक बार फिर हम यहाँ पे आपको थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं। ये क्या था, ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच था, यू राइट ए लेटर रिपोर्टेड स्पीच था। और हमने आपको ये बताया कि यहाँ का ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, तो ये सब्जेक्ट चेंज होता है, सब्जेक्ट ही चेंज होता है यहाँ पर। और यहाँ क्या क्या आ सकता है, प्रोनाउन आ सकता है। कौन कौन सा प्रोनाउन आता है, आ सकता है, देखिए हम बता रहे हैं, ये सारे प्रोनाउन आ सकते हैं, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसको कहते हैं, यानी कि जो बात करने वाला होता हो वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है, जिससे हम बात करते हैं वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन कहलाता है, जिसके बारे में बात करते हैं वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन कहलाता है। जैसे मान लीजिए आप हैं, ठीक है, आप अपने पापा से बात कर रहे हैं किसी अपने फ्रेंड के बारे में, तो आप तो पहले क्या कहेंगे कि अपने पापा से आप बताएंगे ना कि मेरा ये दोस्त है या मैं ऐसे, तो मैं जो वर्ड यूज करेंगे वो आई के रेस्पेक्ट में यूज करेंगे, ठीक है, अकेले अगर होंगे तो। और अगर ग्रुप, कोई ग्रुप है, जैसे कोई पूरी क्लास है, जाके अपने प्रिंसिपल से किसी बात को लेकर कंप्लेन करना है, तो वहां पर वो वी यूज करते हैं, ठीक है। या हम लोग लिखते हैं आंसर भी क्वेश्चन के अगर आते हैं तो लिखते हैं कि वी शुड हैव, जो भी होता है वी यूज करते हैं। वहां पर आप लिखते तो अकेले हैं लेकिन वी करके लिखते हैं, क्यों तक, क्योंकि आप सबकी तरफ से लिखते हैं। अब देखिए अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में आई और वी दो आते हैं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में आई और वी आते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में आई है और वी है। यहां पर जो सब्जेक्ट है देखिए एक आई है एक वी है, ठीक है। ये जो प्रोनाउन है, इस अगर ये दोनों में से कोई आता है तो इसका चेंज हम किसके अकॉर्डिंग करते हैं, देखिए लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब ये होता है, रिपोर्टेड स्पीच इधर वाला पार्ट होता है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, राम है। अब देखिए इस चीज को समझाने के लिए, ये वाली चीज को समझाने के लिए मैंने ये वाला एग्जांपल लिया है कि राम सेड टू मी आई सिंग वेरी नाइस। देखिए यहाँ पर आई आया है, हमने आई लिया है, आई सिंग वेरी नाइस। राम ने मुझसे कहा मैं बहुत अच्छा गाता हूं। तो अब देखिए इसको हमने कैसे कन्वर्ट किया, देखिए हमने बताया था कि पहला क्या काम करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं। इसमें रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, सेड टू है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, सेड टू है। सेड टू को कन्वर्ट किस में कर दिया हमने, टोल्ड में कन्वर्ट कर दिया। सेड टू को किस में कन्वर्ट कर दिया, टोल्ड में कन्वर्ट कर। उसके बाद नी को एज इट इज लिख दिया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लिख दिया। अब यहां पर आ गया आई,
हमने क्या बताया है कि अगर यहाँ पर आई हो या वी हो तो इसका चेंज हम कैसे करते हैं, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो रिपोर्टिंग वर्ब ये, इसका सब्जेक्ट राम, राम क्या है, राम मेल है कि फीमेल है, तो आप कहेंगे कि सर मेल है, तो मेल है तो मेल के लिए हम ही यूज करते हैं, ही यूज किया हमने। उसके बाद sang वेरी नाइस, ये सिंग का sang क्यों हुआ ये भी हम आपको आगे बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। आप अभी बस इतना जानिए कि ये आई से ही में कैसे कन्वर्ट, अगर यहाँ पर फर्स्ट पर्सन का कोई भी प्रोनाउन हो, फर्स्ट पर्सन में बस दो ही प्रोनाउन होते हैं आई और वी, तो ये फर्स्ट पर्सन का दो प्रोनाउन में से कोई हो तो उसका हम चेंज इसके अकॉर्डिंग करते हैं, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। यहाँ पर देखिए हमने वी के लिए लिया है, गर्ल्स सेड टू मी वी रीड डेली इन द मॉर्निंग, ठीक है, तो गर्ल्स सेड टू मी, तो सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको मैं करेक्शन कर ही देता हूं साथ में, ताकि देखिए गर्ल्स सेड टू मी वी रीड डेली इन द मॉर्निंग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गर्ल्स सेड टू को हमने कन्वर्ट किया टोल्ड में, मी को एज इट इज लिख दिया, कमा इन्वर्टेड कमा को हटाकर दैट लगाए। अब देखिए वी जो है, वी किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, हमने क्या बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या था, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, गर्ल्स है, गर्ल्स रिपोर्ट कर रही हैं, गर्ल्स रिपोर्ट करें। अच्छा गर्ल्स एक लड़की है क्या, नहीं एक लड़की नहीं है, बहुत सारी लड़कियां हैं, तो बहुत सारी लड़कियां जब हैं तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, दे यूज करेंगे, प्लूरल यूज करेंगे। अगर एक लड़की होती तो हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, शी यूज करते हैं, फिर यहाँ पर वी नहीं होता आई होता, ठीक है। अब देखिए इसका हो गया गर्ल्स टोल्ड मी दैट दे रीड डेली इन द मॉर्निंग, ठीक है। तो इसके बाद देखिए अब अगर सेकेंड पर्सन, यहां पर तो था कि आई आ जा रहा है, वी आ गया तो हम सर ऐसे कर लेंगे, यू आ जाएगा तो क्या करेंगे, देखिए सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन में यू होता है, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन क्या होता है, जिससे हम अपनी बात कहते हैं वो सेकंड पर्सन होता है। अच्छा आप बताइए, आप अपने या तो छोटों से बात करते हैं या बड़ों से बात करते हैं, आप अपने दोस्त यानी बराबर के लोगों से ही बात करते हैं तो क्या कहते हैं, उनको कुछ अलग थोड़ी ना कहते हैं, या तो आप उन्हें आप करके बोलते हैं या तुम करके बोलते हैं। तो ये आप और तुम वर्ड जो यूज किया जाता है, आप और तुम वर्ड जो यूज किया जाता है, ये यू के कॉन्टेक्स्ट में या यू इसी के बेस पे यूज किया जाता है। यू मीन्स क्या होता है, आप भी होता है, यू मीन्स क्या होता है, तुम भी होता है। तो हम बात किसी से करते हैं तो क्या कहते हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप ये हैं वो हैं, या तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत बुरे हो, या जो भी। तो आप और तुम वर्ड से हम क्या करते हैं, वहां पर उसको संबोधित करते हैं, मुखातिब करते हैं। तो ये यू जो वर्ड है ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है। सेकंड पर्सन प्रोनाउन क्या होता है, जिससे हम बात करते हैं वो सेकंड पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या होता है, बात करने वाला। एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन क्या होता है कि जिसके बारे में बात की जाती है। जैसे मान लिया आप हैं बैठे हैं, आप बता रहे हैं कि वो लोग बहुत बुरे हैं या वो लोग बहुत भीड़ जमा कर रखे हैं, उन लोगों ने शोर मचा रखा है, तो उन लोग, वे लोग, या कोई एक लड़का है खड़ा है वहां पर, तो आप बोले किसी से बता रहे हैं कि वह लड़का स्मोकिंग करता है, वह लड़का ड्राइविंग करता है, या वह लड़का ड्रिंकिंग करता है, या कुछ भी अच्छा भी बोल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यही बोल सकते हैं। हो सकता है आप बोले कि वह लड़का पढ़ने में बहुत अच्छा है, हो सकता है आप बोलें कि वह लड़का बहुत स्मार्ट दिखता है। तो वह लड़का या वह लड़की, और या फिर कोई नेचुरल चीज हो, और या क्राउड हो, क्राउड यानी कि प्लूरल फॉर्म में हो, तो वहां पर हम दे यूज करके बोलते हैं। तो देखिए बात करने वाले के बारे, जिसके बारे में बात कीजिए वो थर्ड पर्सन, अभी उसको छोड़ दीजिए, आप आ जाइए सेकंड पर्सन प्रोनाउन पर। सेकंड पर्सन प्रोनाउन क्या होता है, जो जिससे हम बात करते हैं। इसमें कौन सा प्रोनाउन आता है, बस यू, अकेला यू आता है। इसका अगर यू आ जाता है तो हम कैसे चेंज करेंगे, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। अब फिर से एक बार हम आपको इसके एग्जाम्पल देखिए, नीचे ही यहीं पे एग्जाम्पल मैंने लिखा है कि बार बार स्क्रॉल डाउन नहीं करना पड़े। देखिए राम सेड टू मी यू आर रीडिंग, हमने यहाँ पे यू लिया, यू आर रीडिंग। अब देखिए राम, राम का राम हो गया, ऐसे ही नो चेंज। सेड टू को कन्वर्ट टोल्ड में किया, मी को मी लिख दिया, कमा इन्वर्टेड कमा को हटा के दैट कर दिया। यू को कन्वर्ट किस में किया, आई में कर दिया, आर को वाज में कर दिया, रीडिंग एज इट इज है। अब आप बताइए कि यू कन्वर्ट कहां से हो रहा है, यू कन्वर्ट हो रहा है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मी है, मी क्या है, मी ऑब्जेक्ट है, किसका ऑब्जेक्ट है, आई का ऑब्जेक्ट है। मी क्या है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, किसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। तो मी का, जब देखिए आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म अगर मी है तो मी का सब्जेक्टिव फॉर्म आई हो जाएगा।
यहाँ पर आपको क्या यूज करना है, यहाँ पर क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। यू यहाँ पर सब्जेक्ट था, आपको सब्जेक्ट की जगह पे लिखना है, तो क्या लिखेंगे आप, मी का इसका सब्जेक्टिव फॉर्म आपको लिखना होगा, आई लिखना होगा, आई वाज रीडिंग। ये वाज कैसे हुआ, अभी ये जब हम चेंज ऑफ टेंस बताएंगे तो उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा। देखिए एक और चीज है कि ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। इसका चार्ट है, बहुत छोटा सा चार्ट है, ये जो आपको प्रोनाउन मैंने बताया फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन, इसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस, ये तीनों याद होना चाहिए, इससे बहुत आसान हो जाता है। अब देखिए अगला एग्जांपल, राम सेड कमा इन्वर्टेड कमा, यहां पर क्या हुआ, यहां पर टू नहीं आया। अभी मैंने आपको बताया था कि नो चेंज होता है जब सेड होता है, ऐसे होता है। तो देखिए यहां पर नहीं आया, यू आर रीडिंग है। अब यू तो यहाँ पर जो रहता है उसके अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, तो क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे कि राम सेड दैट, सेड को नो चेंज और कमा इन्वर्टेड कमा की जगह पर दैट, और उसके बाद देखिए यू है ना, यू का चेंज हम क्या करते हैं रिपोर्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट के अनुसार, लेकिन यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या करेंगे हम थर्ड पर्सन का कोई भी ऑब्जेक्ट मान के और उसको हम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि राम सेड है, सिंगुलर दिख रहा है, समझ में आ रहा है कि, तो ही शी इट, ही शी लिविंग के लिए बात हो रही है, तो ही शी, पेड़ पौधे थोड़ी ना पढ़ेंगे, यू आर रीडिंग लिख रहा है, लिखा हुआ है सेंटेंस, तो देखिए ही शी में से या तो वो ही हो सकती है, हो सकता है, या शी हो सकती है। राम सेड दैट ही शी वाज, ही या शी कोई भी एक वाज रीडिंग, आर का वाज क्यों हो रहा है, ये सब चीजें हम आपको बताएंगे। अगर थर्ड पर्सन प्रोनाउन आ जाता है, जैसे यहीं पे होता है राम सेड टू मी ही इज रीडिंग, या ही वाज रीडिंग, या कुछ भी जो भी होता है, ही शी इट दे, इनमें से कोई भी होता है, इनमें से कोई भी होता है, तो हम उसमें कोई चेंज नहीं करते हैं। देखिए किसी का होता है ना सन फार्मूला होता है, इसमें मैं लिख दे रहा हूं, आपको शायद समझ में आ जाए। देखिए उसको बोला जाता है SON, सन फार्मूला, ठीक है। और इसके बाद होता है, मैं आपको बता देता हूं, देखिए अभी मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा मुझे शेप लेना पड़ेगा क्योंकि ऐसे तो है नहीं। देखिए ये सन है, सन फार्मूला है, सन फार्मूला के बाद देखिए इसके नीचे आप एक लाइन बना दीजिए, इसके नीचे आप एक लाइन ड्रा कर दीजिए और इसके नीचे आप लिख दीजिए 1 2 और 3। देखिए अगर सब्जेक्ट को देखिए, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, वन का मतलब फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, वन फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है तो नो चेंज होगा। इसको थोड़ा सा मैं और दूर दूर कर देता हूँ, शायद आपको समझने में और आसानी हो जाए। ये देखिए सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन है तो नो चेंज। अब देखिए चेंजमेंट इनटू टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस था, जो टेंस चेंज हो रहा था, इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, और रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी टेंस हो, कोई भी टेंस हो, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों में नो चेंज होता है। यहाँ मैंने शायद छूट गया है लिखना, मैं लिख देता हूँ ताकि आपका PDF भी इसी के साथ साथ अच्छे से करेक्शन होता जाए। नो चेंज इन टेंस, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में और फ्यूचर टेंस में कैसे पता चलेगा कि है हमारा, तो देखिए हमने बताया था कि अगर से टू है और सेज टू है, ठीक है। देखिए सेज टू होगा, प्रेजेंट टेंस को रिप्रेजेंट करता है, विल से टू, शैल से टू, तो ये सारा फ्यूचर टेंस को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। वो हम प्रैक्टिस करेंगे जब, तो वो सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी कि आपको भी वो कमांड हो जाएगा कि कौन सा किस सेंटेंस में है। आप देखते करेंगे, देखने के साथ ही करेंगे, जिस दिन हम प्रैक्टिस कराएंगे उस दिन आप देखने के साथ ही बताना शुरू कर देंगे। हाँ, लेकिन उसके लिए बस आपको अच्छे से समझना होगा, एक बार पढ़ने के बाद दोबारा से फिर इन चीज़ों को अपने से, अपने ढंग से एक बार समझने की कोशिश करनी होगी। जो मैंने बताया उसको अपने माइंड में रिकॉल करना होगा कि हाँ ये यहाँ पर ऐसे ऐसे चीज़ें होती हैं। प्रोनाउंस का सबसे बड़ा है कि पॉजेसिव केस
ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस, ये तीनों आपको याद होना चाहिए, जिसको आप जो इसी पीडीएफ में नीचे की तरफ है, नीचे उसका एक इमेज लगाया है मैंने। अब देखिए यहाँ पर मैंने बताया कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है और इधर कोई भी टेंस हो, किसी भी सेंटेंस किसी भी टेंस में हो तो हम नो चेंज करते हैं। लेकिन अगर पास्ट टेंस का मतलब कि सेड टू आ गया है, अगर हमारा रिपोर्टिंग ऑफ सेड टू है, अब ऐसे समझ लीजिए और आसान हो जाएगा। पास्ट टेंस का मतलब कि सेड टू आ गया है और इधर प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है तो उसको पास्ट इंडिफिनिट में कन्वर्ट करेंगे। अगर इधर प्रेजेंट कंटिन्यू, इधर मतलब क्या, ये देखिए ये रिपोर्टेड स्पीच लिखा हुआ है, यानी रिपोर्टेड स्पीच अगर मेरा पहले डायरेक्ट नरेशन में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में था तो जब हम उसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वो हम पास्ट कंटिन्यूअस में लिखेंगे। जो आप जैसे देखे हैं ना कि ही इज रीडिंग, तो वहां पर या आई एम रीडिंग या जो भी ऐसा था तो आई एम और इज का वाज हो जा रहा था वहां पर, तो ये जो वाज हो रहा था ना ये टेंस के अकॉर्डिंग हो रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस। फिर अगर ये पास्ट टेंस में, देखिए ये पूरा बना दिया गया, इसके लिए आपको ना बिल्कुल समझने की बस जरूरत है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा, अगर पास्ट इंडेफिनिट में है तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा। अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट टेंस में ऑलरेडी है और रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस का यानी सेड टू है तो हम इसमें नो चेंज, पास्ट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट ही रहने देते हैं, चेंज नहीं करते हैं। उसमें दो सेंटेंस आते हैं, जैसे वो आपने पढ़ा होगा कि ट्रेन के यात्री के पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी या डॉक्टर के पहुंचने से पहले रोगी मर चुका था, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसका बनाते हैं। कैसे बनाएंगे ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तो इसमें भी नो चेंज होता है। अगर विल है, शैल है, मे है, कैन है तो वो रेस्पेक्टिवली वुड, शुड, माइट और कुड में, मे माइट में बदल जाएगा, कैन कुड में बदल जाएगा, शैल शुड में बदल जाएगा, विल वुड में बदल जाएगा। उसके बाद यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल एक्शन, प्रोवर्ब, मुहावरा और कहावत, जो भी हिस्टोरिकल ट्रूथ, तो ये सारी चीजें इनको भी हम चेंज नहीं करते हैं। आगे देख लीजिए अब क्या होता है, चेंजमेंट इनटू द वर्ड विच शोज नियरनेस इन द मीनिंग, कि अब देखिए यहां तक आपका पूरा नरेशन कंप्लीट हो गया, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो नियरनेस शोज करते हैं वो आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए उसने कहा कि दिस इज माई बुक, तो दिस को जब हम कन्वर्ट करेंगे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में तो वो दैट हो जाएगा। ठीक है, दिस आया है तो दैट हो जाएगा, दीज आया है तो दोज हो जाएगा, हेयर आया है तो देयर हो जाएगा, नाउ आया है तो देन हो जाएगा। तो ये सारा दिया हुआ है इस पीडीएफ में, आप इसको चाहेंगे तो मैं थोड़ी देर के लिए पॉज कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या अगर आप जैसा कहेंगे तो इसका पीडीएफ हम प्रोवाइड कर देंगे आप लोगों को। ऐप इसी यूट्यूब पे ही हम पीडीएफ इसका अपलोड कर देते हैं और फिर आप पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके बाद आपको फिर ये बनाने में पढ़ने में आसानी होगी, ज़्यादा इस पर वर्क नहीं करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये जनरली सभी बुक्स में मिल भी जाती हैं। लास्ट डे को क्या बदलते हैं, नेक्स्ट वीक को किस में बदलते हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद हमने क्या किया है कि ये देखिए जो वर्ड्स जो हमने बताया था कि जो प्रोनाउन का चेंज करते हैं, ये सब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव केस, ये पॉजेसिव केस, ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, क्योंकि ये जब याद होगा तो आपके लिए नरेशन बनाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, पॉजेसिव केस माई, माइन। अच्छा बताइए, आपके पास कोई चीज है तो जैसे आपको बताना है कि ये मोबाइल आपकी है, आपके पास मोबाइल है, तब क्या कहेंगे, दिस मोबाइल इज माइन, या आप क्या बोलेंगे, माई मोबाइल, दोनों बोलेंगे ना। तो देखिए माई और माइन दोनों आ रहा है ना। पोजेसिव, पोजेशन का मतलब क्या होता है, अधिकार प्रकट करना है किसी चीज पर, किस पे मेरा अधिकार है। ठीक है, तो ये माई माइन हो गया। इसी तरीके से अगर वी हैं, बहुत सारे लोग हैं, सपोज कि जो फुटबॉल खेल रहे थे, बहुत सारे लड़के आपके पूरे दोस्त थे, फुटबॉल खेल रहे थे आप लोग, कोई और बड़ी टीम आ गई और उसने फुटबॉल ले लिया, कहा कि नहीं तुम लोग नहीं खेलते, तो आप लोग क्या कहेंगे, आप वहां पर कोई एक लड़का नहीं कहेगा कि ये मेरा, कहेगा ये हम लोगों का है, ये ग्राउंड हम लोग का है, हम लोग खेलेंगे यहाँ पर, तो क्या कहेंगे आप, आवर कहेंगे, या आवर्स लगा के बोलते हैं कि दिस इज आवर फील्ड, दिस इज आवर फुटबॉल, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये पोजीशन दिखाने के लिए इन वर्ड्स का यूज करते हैं। ये क्या है, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट का है, किसका ऑब्जेक्ट है, इनका ऑब्जेक्ट है। तो इसको आप लिख के याद कर लीजिएगा, जैसे भी याद कर सकते हैं आप इसको मेमोराइज कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए कुछ हमने एग्जांपल्स दिया है, एक बार देखिए फिर से एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। मोहन सेड टू सोहन, तो मोहन क्या है, रिपोर्टर है,
बोलने वाला है। सेड टू क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। सोहन क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब इसका ऑब्जेक्ट सोहन। क्या कहा इसने, आई हेल्प यू, ये पूरा पार्ट क्या कहलाता है, रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। अब देखिए हमने कुछ कन्वर्जन किया है। हरी सेज मोहन इज गोइंग टू स्कूल, तो हरी सेज, टू नहीं आया, कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं आया, सेज हमने बताया था कि सेज है तो नो चेंज, हरी सेज नो चेंज हो गया, कामा इनवर्टेड कामा की जगह पे दैट हो गया, दैट का मोहन, मोहन इज गोइंग टू स्कूल, तो ये मोहन इज गोइंग टू स्कूल ऐसे ही एज इट इज हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि हमने आपको बताया था कि जब ये प्रेजेंट टेंस में हो और इधर का किसी भी टेंस में हो तो इसके टेंस में कोई चेंज नहीं होता है, इसीलिए एज इट इज यहां पर पूरा लिख दिया गया है। दूसरा देखिए, दे सेड टू अस सीता इज ए गुड गर्ल, तो दे टेल, से टू को किस में बदलना है, टेल में बदलना है, अस को ऐसे ही रहने देना है, कामा इनवर्टेड कामा की जगह पे दैट हो जाएगा। सीता, सीता का जो सीता है इस, ये थर्ड पर्सन है, हमने बताया था कि थर्ड पर्सन में कोई भी चीज आएगा तो हम उसका चेंज नहीं करेंगे, जैसे ही शी इट दे और किसी का नाम, तो इसको हम चेंज नहीं करते हैं। यहाँ पर आई वी होता और यू होता तो हम चेंज करते हैं, तो सीता इज ए गुड गर्ल, टेंस इसमें भी चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये यहाँ पर ये भी हमारा प्रेजेंट टेंस में था। उसके बाद देखिए राम सेड टू मी, ये आ गया पास्ट टेंस में आ गया। अब देखिए इसमें टेंस भी चेंज होगा। राम सेड टू मी कमा इनवर्टेड कमा यू मस्ट गो सून, तो देखिए राम टोल्ड मी, राम सेड टू को टोल्ड मी कमा इनवर्टेड कमा दैट, यू का कन्वर्जन मी के अकॉर्डिंग, तो यहां पर हमको लिखना क्या है, यू के जगह पे सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट, तो मी का सब्जेक्टिव फॉर्म आई, अभी हमने को चार्ट में दिखा के बताया था, आई हो जाएगा, आई मस्ट गो सून, ठीक है। इसके बाद देखिए यू सेड टू मी कमा इनवर्टेड कमा आई एम लेट, तो यू टोल्ड मी दैट, आई का कन्वर्जन इसके अकॉर्डिंग तो यू हो जाएगा, आई का कन्वर्जन इसके अकॉर्डिंग, सॉरी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का चेंज इसके अकॉर्डिंग, तो यू का सब्जेक्टिव केस यू ही होगा, तो यू और एम का इसमें टेंस चेंज हो गया क्योंकि ये सेड देखिए पास्ट टेंस है, ठीक है, तो यहाँ पर वेयर हो गया, ये भी पास्ट के उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट में बदल जाएगा। फिर उसके बाद आई सेड टू मोहन ही हैज ए पेन, तो आई टोल्ड मोहन दैट ही हैड ए पेन, यहाँ पर देखिए यहाँ भी प्रेजेंट परफेक्ट है तो यहाँ पास्ट परफेक्ट हो गया, ये पास्ट टेंस में है, ये प्रेजेंट परफेक्ट में है तो ये पास्ट परफेक्ट में हो गया। फिर उसके बाद देखिए आई सेड टू मोहन, ये हो गया, ये एग्जांपल हो गया कंप्लीट। इसके बाद देखिए अगला एग्जांपल है अशोक सेड टू रमन यू कैन स्पीक इंग्लिश, तो अशोक टोल्ड रमन दैट कमा इनवर्टेड कमा यू का कन्वर्जन रमन के अकॉर्डिंग, रमन क्या है, मेल है, मेल के लिए क्या यूज होगा, ही यूज होगा, कैन को कुड में बदलते हैं, स्पीक इंग्लिश ऐसे लिख देंगे, ये इन्वर्टेड कमा यहाँ पे लग गया है, ओके। आगे देखिए ही सेड कमा इन्वर्टेड कमा आई वेंट टू पटना यस्टरडे, अब देखिए इसमें नियरनेस शोज करने वाला वर्ड हमने एक एग्जांपल ले लिया, ही सेड कमा इन्वर्टेड कमा, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, ही सेड ऐसे नो चेंज, कमा इन्वर्टेड कमा जहाँ पे दैट लग गया, आई है तो आई का कन्वर्जन ही के अकॉर्डिंग, तो ही का सब्जेक्टिव केस ही हो जाएगा। वेंट टू पटना यस्टरडे, तो यहाँ पर ये पास्ट इंडेफिनिट का दिया हुआ है तो ये पास्ट परफेक्ट में जाके बदल जाएगा, तो पास्ट परफेक्ट में आप जानते हैं कि हैड यूज होता है, ही हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म, टू पटना, अब यस्टरडे क्या है, नियरनेस शो करने वाला वर्ड है तो ये द डे बिफोर इसका हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये सफिशियंट है आपके लिए, और जैसा भी आपका व्यू होगा उसके अकॉर्डिंग मैं फिर आप आगे इसको कंटिन्यू करूँगा, अदरवाइज फिर इसको स्किप करना पड़ेगा मुझे। और अगर आप कहेंगे तो टेंस शुरू कर दिया जाएगा, जो भी सेक्शन आपका जैसी डिमांड होगी वैसे बताया जाएगा, और पूरी कोशिश की जाएगी कि पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाए ताकि इससे आपका टाइम बच जाएगा। आप लिखेंगे इसके बदले में आप जब जितने देर आप इसका नोट्स बनाएंगे उतने देर में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कुछ क्वेश्चन की। देखिए हमें अपनी लाइफ में बस ये सोचना चाहिए ना कि टाइम इज़ मनी एंड डोंट वेस्ट योर मनी, कि अपनी मनी को कभी बर्बाद मत करो, यानी कि अपनी टाइम को कभी बर्बाद मत करो। तो इसी चीज़ के साथ मैं अब आज ये वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, जय हिंद।